चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का हमने 10 जुलाई तक एंट्री कर लिया था। ठीक है, 10 जुलाई तक हमने एंट्री किया था। उसके बाद सारा जब दोनों साइड का ऐड किए थे तो 69,000 आया हुआ था। अब इसके बाद 10 जुलाई के बाद हम 12 जुलाई से एंट्री करेंगे। 12 जुलाई को हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राम निवास गुप्ता से 16,000 रुपये सूची मूल्य का माल 10% व्यापारी छूट तथा 2.5% की छूट पर विक्रय किया। कुल माल 80% का भुगतान किया गया। मतलब इसका क्या है कि राम निवास गुप्ता से हमने 16,000 का माल क्रय किया, जिसपे 10% व्यापारिक छूट था और 2.5% नकद छूट था। और फिर ये कहा गया है कि जो टोटल माल ये बिका है उसका 80% केवल भुगतान किया। अर्थात क्या मतलब इसका है कि 80% ही नगद हमने क्रय किया, बाकी 20% क्या किया, उधार क्रय किया। तो जब नगद क्रय जितना हमने नगद क्रय किया उसी पे ये 2.5% का छूट लगेगा। ठीक है, अब बाकी 10% सब पे लगेगा टोटल। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट में आते हैं हम। कहाँ आते हैं? वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में आपका परचेज प्राइस क्या है? परचेज प्राइस आपका है 16,000। इसमें 10% टीडी काट या टीडी अर्थात ट्रेड डिस्काउंट 1600, तो घट के आपका आ गया 14,400। ठीक है, अब 14,400 का हमारा ये हुआ, तो अब 14,400 हमने माल बेचा। ठीक है, सबसे पहले माल क्रय किया, सॉरी। तो राम निवास गुप्ता से क्रय कर रहे हैं, तो हर हाल में परचेज चाहे नगद हो चाहे उधार हो, परचेज डेबिट होता है। हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट हम करते हैं कितने से? 14,400 से। ठीक है, उसके बाद कुछ हमने उधार क्रय किया है, तो टू राम निवास, जिससे क्रय करते हैं उधार उसे राम निवास। टू कैश, जितना नगद किए हैं। अब उसके बाद हमने कैश डिस्काउंट लगाया होगा तो सीडी। ठीक है, टू कैश टू डिस्काउंट आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस, कि ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते अर्थात दिखाते नहीं हैं, एंट्री नहीं करते हैं, केवल उसके अमाउंट में। ये अगर कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट नहीं रहा होता तो ये 16,000 रहता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में 16,000 है। चूँकि इसमें से 16,000 में से 1,600 कट गया, 14,400 बचा, टीडी हमने हटा दिया। अब देखिए इस 14,400 के अमाउंट में 14,400 के अमाउंट में हाँ 80% का भुगतान हुआ। तो कितना उधार क्रय हुआ? क्रेडिट परचेज कितना हुआ? 20%। अब 20% कहाँ से आया हमने आपको बता दिया है पहले भी। 2 चौका 8, सॉरी ये 0 रहेगा और ये 8 और ये 8 और ये 2 का 2880। ठीक है, 2880 आपका उधार क्रय हुआ। ये आपका उधार क्रय है। ठीक है, तो अब इसको लेस करो, देखो कितना आता है। 0 11,520। ठीक है, ये आपका नगद कैश परचेज है। ये क्या है? कैश परचेज है। ठीक है, अब हमको इसी पे सीडी लगाना है। सीडी हमारा 2.5% है। सीडी हमारा कितना है? 2.5%। अब 2.5% हमें निकालना है, तो निकालने के लिए हम ऐसे निकाल लेंगे 11,520 गुणे 2.5 बटा 100। 25 से करना 25.1, 25 चौका 100, 4 से इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 3 बचा, 4/32, 3 फिर 4/32 और ये 0, 2880 आ जाएगा। 2880 आएगा। 10.1 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 288 आ जाएगा। तो ये 10 में से 8 गया 2, 11 में से 8 गया 3, 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 11,232। ठीक है, फिर से देखिए हमने टोटल माल क्रय किया 16,000 का, जिसपे 10% टीडी घटाया तो 14,400।
यानी एक्चुअल में हमने रामनिवास गुप्ता से 14,400 का माल क्रय किया, जिसमें से 28,2,880 उधार क्रय किया और 11,520 नगद क्रय किया। अब नगद क्रय किया 11,520, तो हमको उस पर 288 रुपये का क्या हुआ, छूट मिल गया था। हमने माल इतने का नगद क्रय किया, लेकिन पेमेंट हमें इतना करना पड़ा, तो हमको ये प्रॉफिट हुआ ना हमारा। अब इसको एंट्री में इस अमाउंट को पुट कर देंगे। देखिए, अब रामनिवास गुप्ता जितने से उधार क्रय किया उसने से इनको क्रेडिट करिए 2880 से उधार क्रय किया था। अब कैश डिस्काउंट हमको कितना मिला, 288 रुपये। अब पेमेंट हमने कितना किया, 11,232 रुपये हमने इनको पेमेंट कर दिया। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो इतना आएगा, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 8 9 3 12 8 20 के 0 हाथ में 2 2 12 2 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 1 4 और 1। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब जुलाई 12 के बाद जुलाई 21 आती है, जुलाई 21। अब 21 जुलाई को देखिए, संतोष वर्मा से 30,000 सूची मूल्य का माल 20% व्यापारी छूट 5% नगद छूट पर बेचा। अब राशि नगद 50% नगद मिला। ठीक है, अब देखिए इसका भी वर्किंग नोट पहले हम लोग कर लेते हैं। वर्किंग नोट में देखिए सेल्स प्राइस आपका है 30,000। ठीक है, इसमें 20% टीडी काट लेंगे, 6,000, तो ये आ गया आपका 24,000। अब 24,000 में से 5%, अब देखो ये 24,000 जैसे यहाँ पे 14,400 था नगद, वैसे हमने यहाँ पे 24,000 रुपये का हमने माल बेचा। ठीक है, अब कह रहा है कि 50% नगद मिला, तो 50% कैश सेल्स, तो ये 50% 12,000 हो जाएगा। तो ये 12,000 यहाँ आया आपका। अब 12,000 पे आप टैक्स डिस्काउंट लगाइए 5% के हिसाब से, 5% CD, 12 25 60 600, तो कितना आया 11,400। अब इस अमाउंट को आप यहाँ पुट कर देंगे। देखिए, अब बताइए माल बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, उधार माल बेचे हैं, किसको माल बेचे वो आपने, संतोष वर्मा को, तो संतोष पाने वाला है तो संतोष भी डेबिट होगा, संतोष डेबिट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट आपको मिलना चाहिए था 12,000, मिल रहा है 11,400, तो वो आपके लिए हानि है, इसलिए वो भी डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए इसमें जो है टीडी काटा हुआ अमाउंट डाल देते हैं, तो टीडी हमारा कट के आया है 24,000 का। आप संतोष वर्मा में उतना डालेंगे, 12,000 रुपये का हमने उधार माल क्रय किया, तो कितना नगद क्रय किया 12,000 का। उस 12,000 में से 600 डिस्काउंट था, तो 12,000 में से 600 घट गया, तो 11,400 आ गया यहाँ पे। अभी आपका 24,000 हो गया। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से इस वीडियो में कंप्लीट हो गया।